वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि हलदार साहब जिस कस्बे से गुजर रहे थे, उस कस्बे में एक चौराहे पर एक संगमरमर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी मूर्ति बनाई गई थी, प्रतिमा बनाई गई थी। लेकिन उस मूर्ति की विशेषता क्या थी कि मूर्ति तो थी पत्थर की, संगमरमर के, लेकिन उसका जो चश्मा था वो रियल था। लेकिन जब भी हलदार साहब वहां पर जाते थे, हर बार उनको वो वहां उस मूर्ति के चश्मे में बदलाव दिखाई देता था कि बदला हुआ चश्मा वो पाते थे। तो उनके मन में वो कुतूहल निर्माण हुआ, इसलिए उन्होंने किससे पूछा? पान वाले से। अब पान वाला जो थोड़ा हंसी मजाक करने वाला मिजाज का था, उसका भी यहाँ पर हमने उस पात्र का वर्णन हमने पढ़ा। तो वह कहता है कि यह जब हलदार साहब के पूछने पर कि यह चश्मा कौन बदल देता है, तब वो बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला। तब वो कहता है, हलदार साहब को ये बात समझ में नहीं आता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने उनको समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। तो वह पान वाला उसको क्या उत्तर देता है कि कोई गिराक जब आता है तो उसके चौखट का अगर उसको चाहिए तो कैप्टन उस समय किधर से लाएगा, इसलिए वह क्या करता है, मूर्ति वाला चश्मा निकालकर उसे गिराक को दे देता है और मूर्ति पर फिर से दूसरा बैठा देता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें तीसरे पात्र के बारे में पता चल रहा है, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। अब उसको बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे इसके अगले परिच्छेदों में। अब हलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब देखिए, जब हलदार साहब ने पान वाले के मुंह से कैप्टन के बारे में सुना, तो कैप्टन नाम सुनते ही पहले हलदार साहब को क्या पता लगा कि कैप्टन कौन होगा, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके ही सेनानी का कोई एक भूतपूर्व व्यक्ति होगा। लेकिन नहीं, वो कौन था? एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। उसे लोग क्या कहते थे? कैप्टन। अब ये कैप्टन चश्मे वाला उस मूर्ति पर बिना मूर्ति की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी जो मूर्ति थी, उस पर वो चश्मा लगा देता था। अब वो चश्मा क्यों लगा देता था? एक तो वह सर्वसामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके प्रति एक विशेष भावना थी, क्योंकि वह देश के एक सेवक थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके चेहरे पर वह चश्मा होना, यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। और इसीलिए वह जो व्यक्ति था कैप्टन चश्मे वाला, वह एक देशभक्त होने के कारण, जब उन्होंने देखा कि देश सेवक, समाज सेवक, देश की रक्षा करने वाले नेताजी के चेहरे पर वह मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया है, तो यह बात उनको क्या करती थी? आहत करती थी, दुखी करती थी। यह बात उनको नेताजी बिना चश्मे की मूर्ति देखकर वह उनको बुरी लगती थी। और इसीलिए वह जो कैप्टन था वो यह भी सोचता था कि बगैर नेताजी को चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा भी हो रही होगी। इसलिए उसने क्या किया करता था, वह हर समय जब उसको चश्मा बदलने का अवसर आता था, तो हर बार वह नया चश्मा नेताजी की उस मूर्ति पर लगवा देता था। तो इसके पीछे हमें उस कैप्टन चश्मे वाले की देश के प्रति भक्ति, देश या समाज सेवक, देश के प्रति जिन लोगों ने त्याग किया है, अपना जीवन का बलिदान किया है, उनके प्रति एक विशेष रूप की भावना हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जरूरत। अब ये सारी बातें कौन कह रहा है?
पान वाला कह रहा है, किससे? हवलदार साहब से। तो जब कभी कोई गिराई को वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है, दरकार होती है, तो जैसी मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए। तो ऐसा क्यों लिखा है कि हम सबको पता है कि चश्मा यह नेताजी इनके जीवन का एक आवश्यक अंग माना गया है, एक महत्वपूर्ण निशानी है। और वो जो कैप्टन जो है, कैप्टन चश्मे वाला, वह एक देशभक्त था और इसीलिए वह न चाहते हुए भी नेताजी के मूर्ति पर से वो चश्मा निकाल रहा था, इसलिए उसे वो अपराध की भावना होती थी, इसलिए वो क्षमा मांगते हुए उनसे वह नेताजी का मूर्ति पे से वो चश्मा निकाल देता था और फिर ग्राहक को दे देता था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कैप्टन के चरित्र के बारे में कि वह कैसा था? देशभक्त था और वह अपने चाहे मूर्ति के रूप में देश सेवकों के किसी भी प्रकार से विटंबना नहीं करना चाहता था, बल्कि उनका आदर भाव उनके मन में था, इसलिए वह हमेशा चश्मा निकालते समय उनसे क्षमा मांगता था। बाद में नेताजी को फिर दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वहां भाई खूब क्या आइडिया है। अब यह कौन सोच रहा है? हवलदार साहब। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? अब देखिए हवलदार साहब के मन में एक प्रश्न फिर से आ गया कि देखो चलो अब ये बार बार कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदलते हैं, बात ठीक है, लेकिन उसके मन में आया कि मूर्ति अगर संगमरमर की है, पत्थर की बनी हुई है, तो चश्मा भी उसी का अनुसार होना चाहिए था। तो फिर उसका वास्तविक चश्मा कहाँ गया? तो पान वाले से यह बात पूछने पर पान वाला क्या उत्तर देता है, देखते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थे। अब देखिए दोपहर का समय था, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ न होने की वजह से हवलदार साहब और पान वाले आराम से बात कर रहे थे। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। कौन? पान वाला। उसकी तोन थिरकी, अर्थात लंबा सा पेट, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब देखिए यहाँ पर इन परिच्छेदों में पान वाले का चरित्र का वर्णन किया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए जब उसने पान थूक कर हवलदार साहब का उत्तर दिया तो उसने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि मास्टर बनाना भूल गया। अब देखिए हवलदार साहब को पता था कि वह मूर्ति बनाई गई है संगमरमर की, लेकिन किसने बनाई है पता नहीं थी, इसलिए वो पान वाला बताता है कि जिस मास्टर ने यह मूर्ति बनाई है वह मास्टर नेताजी को चश्मा लगाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। अब देखिए पान वाला थोड़ा हंसी मजाक करने वाला था। वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग देशभक्ति या जो इसने देश के सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करने में लोग दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि उनकी हंसी मजाक करते हैं। तो इसी अनुसार वह सारी मजा ले लेकर पान वाला उनको बता रहा था। लेकिन हवलदार साहब को यह बात अच्छी नहीं लगी, उनको चकित और द्रवित करने वाली लगी कि क्या कि मास्टर जी ने जिन्होंने यह मूर्ति बनाई है वह इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया कि नेताजी का एक आवश्यक अंग, महत्वपूर्ण जो निशानी मानी जाती है, वो चश्मा बनाना भूल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। आप देखे जो मूर्ति बनाई गई थी ना, उसके नीचे हम भी देखते ना कि जो स्टैचू बनाते हैं या जिसके द्वारा बनाया जाता है, किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया होगा तो भी उसके नीचे नाम लिखा जाता है। तो उसी प्रकार उस मूर्ति पर भी किसने मूर्ति बनाई उसका नाम लिखा हुआ था। किसका नाम लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा होगा ना हवलदार साहब ने, तो उन्होंने सोचा होता कि ये कोई मास्टर मोतीलाल ने बनाया है, अर्थात तो कौन था? अध्यापक। तो वह अब सच में उन्हें यह बात का सच्चाई पता चल गई कि उसी कस्बे में जो एक ही इकलौती स्कूल थी, उस स्कूल के इकलौते मास्टर मोतीलाल अर्थात अध्यापक ने ये बनाई थी। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया था। अब देखिए हमें पता चल चुका था कि मास्टर ने किस हालत में वो मूर्ति बनाई थी। एक तो वो
भले ही अध्यापक थे लेकिन कुशल मूर्तिकार थे नहीं। उनको मूर्ति बनाने के लिए जो जानकारी होनी होती है, जो शिक्षा लगती है, यह सारी चीजें उसके पास नहीं थे। फिर भी उन्होंने मूर्ति बनाने का जो 1 महीने का वादा दिया था, उस 1 महीने के अंदर उसने मूर्ति बनाकर पटक दी थी। पटक देना इस मतलब उनको वह कार्य नहीं करना था, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने वह कार्य किया होगा, इसलिए पटक देने का यह शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना ली होगी लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मे कैसे लगाए जाए, कांच वाला, यह तय कर नहीं पाया होगा। आप देखिए जो मास्टर जी थे उनको यह नॉलेज ही नहीं था कि किस प्रकार से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चश्मा बनाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने वो कोशिश नहीं की, या कोशिश की भी होगी तो असफल रहा होगा। अब जिसकी चीजें उसको ही आती है ना, जैसे कि अगर वो अध्यापक थे तो अध्यापक या टीचिंग क्षेत्र की सारी जानकारी उनको पता है, लेकिन मूर्तिकार न होने के कारण उनको यह बहुत सारी कौशल्यता, बहुत सारी जानकारी उनको नहीं थी, और इसीलिए कांच वाला चश्मा कैसे बनाया जाता है यह जानकारी न होने के कारण वह इस मूर्ति को चश्मा लगाने के कार्य में असफल रहे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब देखिए उन्होंने मूर्ति को चश्मा क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे निश्चित कारण पता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ संभावना बताई गई कि अन्य कुछ बारीकी चीजें में ध्यान मग्न होने के कारण वो चश्मा बनाया होगा तो वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा, उफ वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण होंगे, इसके बारे में निश्चित पता नहीं है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। आप देखिए उन्होंने चश्मे वाले का, वो जो सर्वसामान्य नागरिक था, लेकिन जब उस चश्मे वाले ने देखा था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो उनको वह चीज अच्छी नहीं लगी, आहत हुआ। उनको लगा कि जो महत्वपूर्ण अंग नेताजी का है वह चश्मा वह नहीं था, इसलिए वह अपने ओर से प्रयास करके वह चश्मा लगाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार उसके अंदर हमें देशभक्ति दिखाई देती है, और इसी देशभक्ति को समक्ष नतमस्तक होना, किसने को नतमस्तक हो रहे थे, हालदार साहब, और इस प्रकार उनके देशभक्ति के सामने, चश्मे वाले के देशभक्ति के सामने नतमस्तक होकर वह आगे बढ़ गए। जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? अब देखिए और भी एक प्रश्न उनके मन में आ गया कि अब कैप्टन चश्मे वाला, नाम से तो कैप्टन लग रहा है ना, भले ही वो चश्मे वाला आगे लगा है लेकिन कैप्टन है, तो उसके मन में प्रश्न आया कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। भूतपूर्व मतलब एक्स बोलते ना, एक सर्विस में, वैसे कि उस समय का नेताजी के इनके युग में वह शायद सिपाही रहे होंगे उनके सेना के। इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न हलदार साहब के मन में आ रहे हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब देखिए उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सच्चाई हमें पता चले कि क्या वास्तविकता था। अब हलदार साहब को लगता है कि वो कोई आजाद हिंद सेना का भूतपूर्व सैनिक होगा या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, इसलिए उसे कैप्टन कहा गया होगा। लेकिन पान वाला उसकी क्या हमें जानकारी दे रहा है कि वह क्या है, एक लंगड़ा है, और वह कहाँ से जाएगा फौज में, वो तो पागल है। इस प्रकार से उसका वर्णन करे। हम कहते हैं ना कि देशभक्तों को हमेशा इसी प्रकार से हंसी मजाक की जाती है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब देखिए यह हास्यास्पद में कही जाई बात है, और ये वास्तविकता है कि आज भी हम ऐसे सर्वसामान्य लोग जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, देश सेवा के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हमेशा ऐसा हंसी मजाक का वो विषय बन जाते हैं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब लेकिन देखो पान वाला का इस प्रकार का बिहेवियर हलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक रहना, आश्चर्य होना। अब देखो जब वो देखते हैं चश्मे वाले, कैप्टन चश्मे वाले की तरफ, तो उनको
आश्चर्य हो जाता है। एक अब देखो यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला का वर्णन किया गया है। कैसा है वह? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, जो पत्रे की छोटी सी पेटी होती है ना, उसे कहा जाता है संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो देखो इस प्रकार जब उसने कैप्टन चश्मे वाला का सच्चाई पता चली तो हवलदार साहब को बहुत आश्चर्य हुआ, अवाक रह गए कि वो क्या था। एक तो लंगड़ा था, मरियल था और गांधी टोपी पहना हुआ एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था और एक छोटी सी संदूकची उसके पास थी। एक हाथ में वह क्या कर रहा था? बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे लेकर वह बेच रहा था और उसका कोई निश्चित दुकान भी नहीं थी, बल्कि बंद दुकान के सहारे उसने अपने बांस का वह टीका लगा दिया था। तो इस प्रकार हमें कैप्टन चश्मे वाला का चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा है कि किस प्रकार से अगर आपको उसके चरित्र के बारे में पूछा जाएंगे तो ये आप परिच्छेद में से लिख सकते हो। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। दुर्दमीय, जिसे दबाया न जा सके, खुश मिजाज, अच्छे स्वभाव वाला या प्रसन्नचित, गिराक, ग्राहक, आहत, दुखी, दरकार, आवश्यकता, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके, नतमस्तक, विनीत भाव से सिर झुकाना, भूतपूर्व, पहले का। तो बच्चों अब तक हमने नेताजी के मूर्ति को चश्मा बदलने वाले जो कैप्टन थे, कैप्टन चश्मा वाला है, उसके बारे में जानकारी हासिल की। आगे भी हम कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।